आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। फिर हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फ्लेक्सिबल है, और फिर हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश में 2 पार्टी सिस्टम में 2 मेन पार्टियां कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट हम ब्रिटिश में बाइकैमरलिज्म को डिस्कस करेंगे, और क्या ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन है उनमें सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं। और लास्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिस्कस करेंगे। और भी बहुत से फीचर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब सबसे पहला फीचर है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक सिंगल बुक में अवेलेबल नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट नहीं लिखा गया, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी वर्ड नहीं लिखा गया, बल्कि कुछ पार्ट्स ऐसे भी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि रिटन है। बट हम इसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सिंगल बुक में कंपाइल नहीं है ये सारे फाइल, क्योंकि सिंगल बुक में कंपाइल नहीं है। आपको कुछ पार्ट्स रिटन भी मिलेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसकी अगर हम 2 एग्जांपल्स देख ले, एक एग्जांपल है द रिफॉर्म एक्ट 1832, दूसरा एग्जांपल है द पार्लियामेंट एक्ट 1911, यानी ये 2 रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। बट अनरिटन डज नॉट मीन दैट कि कोई भी वर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिखा गया। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, बट वो सेपरेटली अवेलेबल है। कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली एक सिंगल बुक में अवेलेबल नहीं है, जैसे दूसरे स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इसके कुछ पार्ट्स अनरिटन है, बट कुछ ऐसे पार्ट्स भी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि रिटन है, बट वो सेपरेटली पाए जाते हैं। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है यूनिटरी, यानी यूनाइटेड किंगडम में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां सेंटर के पास पावर होती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे सेंटर और फेडरेटिंग यूनिट्स पावर को शेयर करते हैं। तो ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, और एक सिंगल गवर्नमेंट ही पूरे स्टेट को कंट्रोल कर रही है, वहाँ के जितने भी अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर रही है। अब नेक्स्ट जो फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी तीनों ही मिलेंगे। अब मोनार्की क्या है, अरिस्टोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। मोनार्की वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल यानी एक मोनार्क रूल करता है। अरिस्टोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर कुछ लोगों के पास है, यानी एक प्रिविलेज क्लास के पास पावर होती है। और डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों के पास पावर हो। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की भी मिलती है, यानी ब्रिटिश में आज भी एक मोनार्क है। और यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी भी है, यानी ब्रिटिश में आज भी हाउस ऑफ लॉर्ड है जहाँ पे अरिस्टोक्रेट्स होते हैं। और थर्ड है डेमोक्रेसी, ब्रिटिश में पार्लियामेंट भी है जहाँ के मेंबर्स लोग इलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। अब पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। इस चीज को हम सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस कि गवर्नमेंट उसी पार्टी की होगी जिस पार्टी की पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी, यानी जो पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में होगी गवर्नमेंट भी उसी की होगी। अब जो पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में होगी उस पार्टी से एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाएगा। अब जब वो एक शख्स प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उस प्राइम मिनिस्टर का काम है कि जो लॉज बने हुए उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाए। और प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा लेजिस्लेचर के सामने। तो इसीलिए हम कह रहे हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। और वही प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है, अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के सामने। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर देखते हैं कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को समझिए। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट्स जल्दी हो सकती, इजीली अमेंडमेंट्स हो सकती, और नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो जिसमें अमेंडमेंट्स इजीली नहीं हो सकती। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स इजीली हो सकती हैं, इसीलिए हम इसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं।
तो ये भी एक फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट जो फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स कि जितने भी पर्सन है एक स्टेट में वो सब इक्वल होंगे लॉ के मुताबिक, यानी कोई भी अबव द लॉ नहीं होगा। यानी जितने भी पर्सन है एक स्टेट में कोई भी लॉ को वायलेट नहीं कर सकता। अगर वो लॉ को वायलेट करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या एक कॉमन सिटीजन हो, उसे पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि कोई शख्स भी लॉ से अबव नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ की जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर पाएगी। अगर जुडिशरी पे किसी किस्म का इन्फ्लुएंस हुआ पॉलिटिकल पार्टीज का या किसी और ब्रांच का या गवर्नमेंट की किसी और ब्रांच का, तो वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को तभी प्रोटेक्ट कर पाएगी जब वो इंडिपेंडेंट होगी। तो ब्रिटिश के केस में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो कोई भी डिसीजन कर सकते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है टू पार्टी सिस्टम। यानी ब्रिटिश के पॉलिटिकल सिस्टम में टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। और ये दो ऐसी पार्टीज है जो कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ब्रिटिश से रिलेटेड आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ब्रिटिश में टू पार्टी सिस्टम है। टू पार्टी सिस्टम मीन्स वहाँ पर मेजर जो पार्टीज होंगी वो टू होंगी। इसके अलावा और भी पार्टीज हो सकती है बट मेजर पार्टीज सिर्फ टू होंगी। और इन टू पार्टीज में एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है बाईकैमरलिज्म। देखिए, एक है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, दूसरा है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन मीन्स कि जहाँ पे सिंगल हाउस। बाईकैमरल लेजिस्लेशन मीन्स जहाँ पे टू हाउसेस हो, यानी एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो जब हम ब्रिटिश के केस में देखते हैं तो ब्रिटिश में बाईकैमरलिज्म है या बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेशन मीन्स यहाँ पर टू हाउसेस होंगे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है, तो ब्रिटिश में जो लेजिस्लेचर है या जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करता है टू हाउसेस पे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, यानी जिन्हें क्वीन सेलेक्ट करती है, और हाउस ऑफ कॉमन में वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोग इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू। तो दोनों सेपरेट हाउसेस है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड और एक हाउस ऑफ कॉमन। अब नेक्स्ट जो फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को समझिए। सेपरेशन ऑफ पावर हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट के जो तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और जुडिशियल ऑर्गन, इन तीनों को सेपरेट कर देना चाहिए। बट ब्रिटिश के केस में हमें लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है, यानी एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर आपको नहीं मिलेगा। अब लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर मींस कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी अगर आप ब्रिटिश के सिस्टम को देख ले तो वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट अगर आप जुडिशरी को देख ले तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इसलिए इंडिपेंडेंट है ताकि इन दोनों के इन्फ्लुएंस में ना आए, ताकि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर पाए। बट अगर हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के केस में देख ले तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कंप्लीटली नहीं की गई, बल्कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट जुडिशरी को दोनों से दूर रखा गया, और इसलिए दूर रखा गया ताकि जुडिशरी अपने जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली कर सके, वो ताकि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे और जुडिशरी इन दोनों के इन्फ्लुएंस से दूर हो। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को पहले समझे। मोनार्की की दो मेन टाइप्स है, एक है एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मींस कि जहाँ पे मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस कि जहाँ पे मोनार्क अपने पावर को शेयर करे गवर्नमेंट के साथ या पार्लियामेंट के साथ। तो ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसका मतलब है कि मोनार्क ने अपने पावर को शेयर किया है पार्लियामेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ। यानी अगर आप ब्रिटिश में देख ले तो पॉलिटिकल जो पावर है वो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास और उसके कैबिनेट के पास। और जो मोनार्क है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है बस। बाकी जो पॉलिटिकल पावर्स है वो मोनार्क ने किसको दे दी है?
वो मोनार्क ने प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को दे दी है और पार्लियामेंट को दी है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ब्रिटिश एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब नेक्स्ट जो फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इवोल्यूशनरी ग्रोथ। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप्ड होता जाता है, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसीलिए हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि इसकी ग्रोथ इवोल्यूशनरी है। अब लास्ट फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स के मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी पॉलिसी वो बनाएंगे गवर्नमेंट का, यानी अगर एक मिनिस्टर ने एक पॉलिसी बना ली और दूसरा मिनिस्टर उसी कैबिनेट में उसको अपोज कर ले, गवर्नमेंट की उस पॉलिसी को अपोज कर ले, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, बल्कि मिनिस्टर्स उस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे कलेक्टिवली। और इस पॉलिसी से रिलेटेड अपोजिशन पार्टी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करेंगे, इतनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिफेंड करेंगे। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सभी मिनिस्टर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे।